एसएमई आईपीओस के लिए साल 2024 शानदार रहा है। एसएमई आईपीओ ने पिछले 5 साल में जितनी रकम नहीं जुटाई उतनी रकम इन्होंने 2024 में जुटाई है। साल 2024 में छोटे आईपीओ का बड़ा धमाल देखने को मिला। primedatabase.com पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में 51 आईपीओ से 624 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं 2020 में 27 एसएमई आईपीओ से 159 करोड़ रुपए, साल 2021 में 59 आईपीओ से 746 करोड़ रुपए, साल 2022 में 109 आईपीओ से 1875 करोड़ रुपए और साल 2023 में 182 आईपीओ से 4686 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं साल 2024 में अब तक 239 आईपीओ से 8700 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। 2024 में अब तक आए 239 आईपीओ से 8700 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई है। इनमें कुल 12.55 लाख करोड़ रुपए की बोली लगी थी। इसमें NACA-DAC इंफ्रा आईपीओ ने सबसे बड़ा कमाल किया। यह आईपीओ 2024 में सबसे ज्यादा 2210 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस आईपीओ को 14,385 करोड़ रुपए की बोली मिली। अब तक आए एसएमई आईपीओ में गणेश इंफ्रा वर्ल्ड को 22,963 करोड़ रुपए की बोली मिली थी। वहीं नेफ्रो केयर इंडिया को 20,068 करोड़ रुपए की बोलियां मिली थी, जबकि लक्ष्य पावर टेक को 19,493 करोड़ रुपए की बोली मिली थी। गणेश ग्रीन भारत को 19,230 करोड़ रुपए की और सहज सोलर को 17,799 करोड़ रुपए की बोली मिली थी। इन एसएमई आईपीओ को मिला सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ की बात करें तो NACA-DAC इंफ्रा का आईपीओ साइज 10 करोड़ रुपए था। ये 2210 गुना सब्सक्राइब हुआ था। HOAC फूड्स इंडिया का आईपीओ साइज 5.5 करोड़ रुपए था और ये 2014 गुना भरा था। हेम्स बायो का आईपीओ साइज 6.22 करोड़ रुपए था और ये 1057 गुना भरा था। KC एनर्जी एंड इंफ्रा का आईपीओ साइज 15.9 करोड़ रुपए था और ये 1052 गुना भरा था। टॉस द कॉइन का आईपीओ साइज 9.17 करोड़ रुपए था और ये 1026 गुना भरा था। NACA-DAC इंफ्रा को 2210 गुना बोली मिली है। इसकी लिस्टिंग 24 दिसंबर को है। HOAC फूड्स इंडिया को 2014 गुना बोली मिली है। इसकी लिस्टिंग 206% प्रीमियम पर हुई थी। KC एनर्जी एंड इंफ्रा को 1052 गुना बोली मिली थी। इसकी लिस्टिंग 366% प्रीमियम पर हुई थी। टॉस द कॉइन को 1026 गुना बोली मिली थी। इसकी लिस्टिंग 90% प्रीमियम पर हुई थी। वहीं अगर 2024 के दमदार रिटर्न वाले एसएमई आईपीओ पर नजर डालें तो OVAX मेटल का इश्यू प्राइस 87 रुपए था। यह आईपीओ 221 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 1083% का रिटर्न दिया। TAC इन्फोसेक का इश्यू प्राइस 106 रुपए था। यह आईपीओ 422 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 1013% रिटर्न दिया है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोल का इश्यू प्राइस 54 रुपए था। यह आईपीओ 464 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 870% रिटर्न दिया है। एफकॉम होल्डिंग्स का इश्यू प्राइस 108 रुपए था। यह आईपीओ 303 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 746% रिटर्न दिया है। एल्पेक्स सोलर का इश्यू प्राइस 115 रुपए था। यह आईपीओ 324 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 692% रिटर्न दिया है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं 2024 के पैसा डुबाने वाले एसएमई आईपीओ पर। तो उसमें MVK एग्रो फूड का इश्यू प्राइस 120 रुपए था। यह आईपीओ 8.46 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 67.5% नेगेटिव रिटर्न दिया है। बावेदा स्टूडियोज का इश्यू प्राइस 180 रुपए था। यह आईपीओ 2.62 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 63% नेगेटिव रिटर्न दिया है। फाइन लिस्टिंग्स टेक का इश्यू प्राइस 123 रुपए था। यह आईपीओ 37.44 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 60% नेगेटिव रिटर्न दिया है। फिनिक्स ओवरसीज का इश्यू प्राइस 64 रुपए था। यह आईपीओ 119.2 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 59% नेगेटिव रिटर्न दिया है। लामोसेक इंडिया का इश्यू प्राइस 200 रुपए था। यह आईपीओ 1.17 गुना भरा था। लिस्टिंग से अब तक इसने 55% नेगेटिव रिटर्न दिया है। सेबी ने बदले एसएमई आईपीओ से जुड़े नियम। सेबी ने एसएमई आईपीओ से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। अब एसएमई आईपीओ के लिए मुनाफे की शर्त जोड़ दी गई है। नई शर्त के मुताबिक आईपीओ लाने वाली कंपनी के लिए पिछले 3 में से 2 वित्त वर्ष में कम से कम 1 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा जरूरी होगा। इश्यू में ऑफर फॉर सेल यानी OFS का हिस्सा 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके साथ ही शेयर होल्डर्स आईपीओ में 50% से ज्यादा हिस्सा नहीं बेच पाएंगे। प्रोमोटर MPC यानी मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हिस्सा आईपीओ के 1 साल बाद ही बेच पाएंगे। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं एसएमई आईपीओ से जुड़े रिस्क पर। एसएमई आईपीओ में बड़े रिस्क भी होते हैं। इनका शेयर्स में वॉल्यूम कम होता है। सीमित लोगों के पास ही ये शेयर होते हैं। ESM स्टेज 1 और 2 के ज्यादा आईपीओ आते हैं। इनमें हेराफेरी की आशंका ज्यादा होती है, इसलिए आने वाले समय में सेबी से और भी ज्यादा कड़े नियमों की संभावना है।